हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, एंड दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है भाई? तो इसके लिए सिंपल सा एक बार पीछे लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है उसमें चलते हैं, और उसमें हमने ये इस टाइप की कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ये सुनो, यस, हमने निकालनी सीखी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। भाई एक इवेंट पहले से हो चुका है तो मुझे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये कंडीशन होती थी कि भाई ये बी जो है ना, ये इवेंट पहले से हो चुका है, तो बताइए ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली इन दिस केस ए पहले से हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और इसका हमने सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वो क्या था कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी, यानी दोनों के साइमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिवाइडेड बाय जो पहले से हो चुका है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन और जो इवेंट पहले हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बात हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमें तो कुछ नई चीज़ें पढ़नी है, ये वाली। तो ये वाली चीज़ें कहाँ से आई? इसी फॉर्मूले से आई, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही आसान भी है। तो अगर आप सिर्फ लेक्चर देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये मेरा फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे। मैं यहाँ से अगर पूछूँ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? इस फॉर्मूले से बताना है, बाकी नहीं सोचना कुछ भी। क्या आप मुझे इस फॉर्मूले से बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को उस साइड ले जाइए बस, तो ये मिल जाएगा, तो ले जाइए। सो दिस बिकम योर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। चाहिए होगा ये, सुनो। सिमिलरली इन द सेकंड फॉर्मूला अगर मुझे सेम चीज़ निकालनी हो तो मुझे क्या मिलेगा? सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे है तो उसको उधर ले जाइए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला। यस और नो? यस। बस इसी चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या दे रहा है मुझे कि भाई कोई भी दो इवेंट हैं, उन दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों के इकट्ठे होने की, दोनों एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट्स क्वाइट सिंपल कि भाई कोई भी एक इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई भी दो इवेंट है ना, दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले, ठीक है, और फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कंडीशन ये रख दो कि पहले वाला पहले हो चुका है। उन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा, क्या देगा? उन दोनों जो मेरे क्या है, दो इवेंट है, दोनों इकट्ठे हो उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो बस यही मेरा क्या होगा, सिंपली क्या होगा सर, ये मेरा, यही मेरा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। तो होप शो ये चीज़ें क्लियर है, सिंपल है। यस और नो? यस। तो एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से। तो एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, और सेम चीज़ें जो है ना मोर देन वन इवेंट के लिए भी वर्क करेगी, ठीक है। तो पहले हम दो इवेंट्स के लिए देख लेते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पैड ऑन ईच ऑफ टू consecutive draws फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो भाई, हम सब कार्ड्स के बारे में जानते हैं, पहली चीज़ तो ये। यस, टोटल कितने कार्ड्स हैं मेरे पास? 52 कार्ड्स हैं। तो अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैंने भाई दो कार्ड निकाले और विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या है, पहले मैंने एक कार्ड निकाला, ठीक है, उसको वापस इसमें नहीं डाला, मतलब मेरे पास कितने बचे? 51। अब इस 51 में से मैंने एक और निकाला, मैंने ऐसे किया है, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ किया है। सो मुझे निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पैड ऑन ईच ऑफ टू consecutive ड्रॉज। मैंने दो ड्रॉ निकाले, पहला निकाला और दूसरा निकाला। तो ये बोल रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले में भी स्पैड आना चाहिए और दूसरे में भी स्पैड आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मुझे बताइए, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए मुझे। अल्टीमेटली क्या पूछा है, मेरे पास दो इवेंट है, अगर मैं बात करूं द फर्स्ट इवेंट एंड द सेकंड इवेंट। क्या बोला है भाई, 52 कार्ड से मेरे पास मैंने एक कोई कार्ड निकाला और मैं बोल रहा हूं क्या आना चाहिए, स्पैड आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट है मेरा स्पैड ऑन फर्स्ट रो। पहला इवेंट मेरा ये बोल रहा है कि पहले ड्रॉ में क्या आना चाहिए, स्पैड आना चाहिए। सेकंड क्या बोल रहा है, स्पैड ऑन सेकंड रो। यस और नो? यस। और स्पैड ऑन सेकंड रो
मुझे क्या निकालना है, दोनों में ही स्प्रेड आना चाहिए, मतलब इसमें भी स्प्रेड आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली बात कर रहा हूं मैं पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब स्प्रेड ऑन बोथ रो। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये मुझे निकालना है, क्या होगा, सिंपल सा है। तो ये कैसे निकाल सकता हूँ? इट्स वेरी वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ दिस। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। मुझे ये निकालना है, तो मैंने इवेंट ए इसको बोला, बी इसको बोला, तो क्या मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? मतलब क्या है, मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड बाहर निकाला, वो स्प्रेड आना चाहिए। तो अब मुझे पता होना चाहिए स्प्रेड कितने होते हैं। भाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं। और 26 रेड में क्या क्या होता है मेरे पास, डायमंड एंड हार्ट होता है, ये 13 होते हैं। सिमिलरली इन ब्लैक वी हैड स्पेड एंड क्लब, और ये भी कैसे होते हैं, 13। तो जब मैंने एक कार्ड निकाला, वो कैसा था, वो स्पेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो स्पेड टोटल कितने हैं सर, 13। तो इट मीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 13 डिवाइड बाय टोटल कार्ड कितने हैं सर, 52। ओके, यस और नो? तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब टोटल कितने हैं सर, 52। ओके, और फेवरेबल टू पी ए, और वी कैन से अगर मैं लिखना चाहूँ इवेंट ए में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज सिंपली 13। सो देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चों वाले काम है। आ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा मुझे 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, भाई मैंने पहला कार्ड निकाला, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो स्प्रेड हो, निकल गया सर, निकल गया। अब मुझे ये बताइए कि मैंने एक कार्ड इसमें से निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया, मैंने पाया कि वो स्प्रेड है, मैंने साइड में रख दिया वो। अब जब मैंने साइड में रखा तो मेरे पास कितने कार्ड थे, 52। उसमें से एक मैंने जैसे ही माइनस किया, मेरे पास कितने बचे सर, 51 कार्ड बचे, ये सुनो। और वो एक कार्ड क्या है, स्प्रेड है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट इवेंट क्या है, स्प्रेड ऑन द फर्स्ट रो। सो फर्स्ट कार्ड को मैंने स्प्रेड माना, तो स्प्रेड मेरे पास अब कितने बचे सर, यहाँ बचे 12। तो अब मुझे ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड क्या होगी। ध्यान से देखो, भाई मैंने एक कार्ड निकाला, उसको वापस नहीं रखा, साइड में रख दिया, ठीक है, वो हैपन हो चुका है, इवेंट हो चुका है, उसकी वजह से मेरे पास कितने कार्ड बचे, 51 कार्ड्स बचे। 51 में से फिर से मुझे स्प्रेड निकालना है, तो अब स्प्रेड भी कितने बचे, 12। सो दिस सिंपली बिकम 12 डिवाइड बाय 51। क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, यस और नो? यस। नाउ सिंप्लीफाई दिस, सो ये आ गया PBA। मुझे क्या निकालना है, दोनों के इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये क्या सीखा हमने सर, सेकंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी अकर्ड। सो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A है सर, बिल्कुल है, दिस इज 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहाँ लिख के कर लेना, जस्ट मल्टीप्लाई, 4 3 जा 3 17। सो दिस बिकम 1/17 इज योर आंसर, यस और नो? दैट्स सिंपल। आई बात समझ में? दैट्स इट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आप ये चीज़ फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है, तो जस्ट वाई मैंने इसको ऐसे किया। चीज़ें क्लियर? सो एक दो क्वेश्चन जब हो जाएंगे ना, मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको, ये PA PB निकालो ना, आप एक लाइन में एक क्वेश्चन कर सकते हो, एक लाइन में हो जाएगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। होप सो इट इज़ क्लियर। सो भाई पहला इवेंट समझ में आया, एक कार्ड को मैंने साइड में रख दिया, तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई स्प्रेड था, मैंने बाहर रख दिया, तो वो 12 बचे, 12 है, तो 12 डिवाइड बाय टोटल कितने, 51, तो मैंने नीचे रख दिया, दैट्स इट। सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी गेट, एंड दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑन बोथ रो, यानी दोनों इवेंट साथ में होने चाहिए, पहले पे स्प्रेड होना चाहिए, दूसरे पे भी स्प्रेड होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी इज 1/17 है, दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। होप सो इट इज क्लियर। हटाओ इसको, चलो नेक्स्ट देखते हैं CB बेस्ड। देखो सेकंड क्या बोला, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्ड्स। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। ओके, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो एक बार। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई 52 कार्ड्स है, फिर से मैंने एक कार्ड निकाला उनमें से, ठीक है, और फिर एक और कार्ड, देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, फिर दूसरा कार्ड भी निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। तो अगेन मेरे पास जो इवेंट है, इवेंट ए क्या बोल रहा है, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, और कार्ड इन द फर्स्ट रो इज स्पेड। ओके, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज क्लब। सेकंड कार्ड क्या दे रहा है ये, भाई सेकंड कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए,
क्लब होना चाहिए, सेकंड कार्ड इज क्लब। ओके, इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, ये हमेशा मिलेगी आपको कंडीशन कि भाई फर्स्ट कार्ड को मैंने रिप्लेस नहीं किया है, तो क्या करोगे? ठीक है, कंडीशन है फर्स्ट में क्या मिलना चाहिए? स्पैड, और सेकंड में क्या मिलना चाहिए? क्लब। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में स्पैड होना चाहिए, अब स्पैड के साथ कुछ भी हो सकता था ना, फर्स्ट सेकंड की बात को क्लब के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन इसे कंडीशन लगा दी कि पहले में स्पैड भी होना चाहिए और दूसरे में क्लब, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखो, मेरे पास दो फॉर्मूले, कोई भी एक निकाल लो, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी वो निकाल लो पहले, ठीक है? इसका दिल कर रहा है इसके निकाल लो, जिसका दिल कर रहा है वो निकाल लो, ठीक है? बेटर रहता है पहले वाले के निकालो, कंफ्यूज नहीं होगा चीज़ों में। तो फर्स्ट कार्ड इज स्पैड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मुझे बताइए भाई। स्पैड कितने होते हैं सर? 13 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 52, यानी 1/4 तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज क्या होगी भाई? मैंने एक कार्ड निकाला, वो क्या था सर? वो स्पैड था, कितने बचे? 12। यहाँ से भी टोटल से निकल के कितने बचे? 51। अब मैंने सेकंड कार्ड कौन सा निकालना है? क्लब का निकालना है सर। तो क्लब कितने हैं सर? फिर से 13 ही है मेरे पास, बट नाउ इट इज 13 डिवाइड बाय 52 इज देयर, सॉरी 51 नॉट 2। यस नो? यस, क्योंकि एक कार्ड यहाँ से कम हो गया स्पैड का, ठीक है, बट क्लब तो 13 ही बचे, लेकिन टोटल में से एक कम हो गया, दैट इज 51। सो कर सकते हैं हम, दिस इज क्या कैंसिल आउट होगा? नहीं हो सकता, तो इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। सो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट पुट द वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 इंटू 13/51, क्लियर? सो बस सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, 13 डिवाइड बाय 4204, दैट्स योर आंसर। This is the probability of A intersection B, means this is the probability of simultaneously happening of event A and B. Mean the first card is spade and second is club. That's it. Easy? बहुत easy I think. चलो ठीक है, तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो होप शो आप कर सकते हो, बट इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको कार्ड्स का पता होना जरूरी है कि कार्ड्स में क्या क्या होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों को पता रहता है क्योंकि हम 9th-10th में डिस्कस कर ले चुके होते हैं चीज़ें, ठीक है? फिर भी अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर देखो बहुत जनरल सा है, कार्ड्स कहीं से भी 5-10 रुपये में मिल जाएंगे, उनको देख के आराम से पता कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और कहीं से भी आपको नॉलेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द थर्ड वन इज एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। भाई एक अर्न में क्या है? ब्लैक बॉल्स है मेरे पास 10, वाइट बॉल्स है मेरे पास 5, मीन्स टोटल कितनी होगी सर? मेरे पास 15, ठीक है भाई? टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाली वापस नहीं रखूंगा मैं। What is the probability that both draw balls are black? मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही क्या होगी? ब्लैक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, ठीक है? तो अब इवेंट ए और बी क्या बन रहे हैं भाई? पहली बॉल निकाली वो क्या होनी चाहिए सर? ब्लैक होनी चाहिए। दूसरी बॉल निकाली वो भी क्या होनी चाहिए सर? ब्लैक होनी चाहिए। ये इवेंट बन रहे हैं मेरे, और मुझे निकालना इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? जैसे मैंने बताया एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल। अब मुझे बताइए फर्स्ट बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बॉल निकाली मैंने इनमें से और वो ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक कितनी है सर? 10 है, टोटल कितनी है? 15। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, मीन्स इवेंट ए, पी ए मिल गया मुझे। ये क्या मिला सर? 10/15। सिंप्लीफाई कर सकते हो बट बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नाउ एक बॉल मैंने निकाली और वो ब्लैक थी, मेरे पास ब्लैक बॉल कितनी बची सर? 9, वाइट तो 5 है, टोटल हो गई 14। अब सेकंड में मुझे क्या चाहिए? ब्लैक। अब मुझे बताइए सेकंड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ब्लैक ही चाहिए मुझे। सो दिस इज 9 डिवाइड बाय 14। नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, सो 10 × 10। इजी? यस सुनो, यस। ये परमुटेशन कम्बिनेशन जैसी चीज़ें लग रही है ना, याद आ रहा है ना 11th में ऐसा मैंने कुछ किया होगा, ठीक है? तो ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में हम कुछ चीज़ें ऐसी करते थे, यस सुनो, एक एक कम करते जाते थे, ठीक है? तो वैसा ही कुछ इंटरलेट कर सकते हो। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर। सो 5 2 जा, 5 3 जा, 3 3 जा, 2 7 जा, दिस इज 3/7, दैट्स योर आंसर, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो आप एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ये 1 मार्कर आपको मिलता है तो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी भाई? ब्लैक बॉल आने की 10/15। अब मैंने बोला एक बॉल निकाल ली तो ब्लैक एक कम होगी 9, तो 9/14 क्या बनी? अगेन द सेकंड बॉल बी ए ब्लैक बॉल इज दिस। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। इजी?
वेरी वेरी इजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 4 5 ट्राई कर लेना यार खुद से, कर लोगे? ठीक है, 2 क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें डाउट वाली बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब 6 में मैंने क्या बोला, मैंने 3 कार्ड्स 3 कार्ड ड्रॉ कर लिए भाई। मैंने क्या किया, 3 कार्ड जो है वो ड्रॉ किए। सो अब 3 यहाँ तो हम बात करें सिर्फ 2 की, 3 के बारे में क्या विचार है आपका? 3 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 15 मिले तो क्या विचार है? ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा सबके लिए कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी 3 इवेंट है और तीनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए? साइमल्टेनियसली होने चाहिए। भाई इवेंट ए भी वहीं हो रहा है, बी भी हो रहा है और सी भी हो रहा है, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल, कोई भी एक इवेंट उठाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बचा? सी व्हेन ए बी इज ऑलरेडी अकर्ड। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे 4 होंगे तो क्या करेंगे हम? एक और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे एक एक आगे बढ़ते चले जाओ, यू गेट योर आंसर। सो मोस्टली 3 है, मे बी 4 मिल सकता है आपको। सो 4 के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो इसी के लिए 4 इवेंट इकट्ठे हों तो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी इवेंट ए हो चुका है तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर अकर्ड एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी व्हेन ए बी सी तीनों हो चुके हों। ठीक है, तो ऐसे ही हम 5 10 11 n इवेंट्स अगर मुझे गिवन हो उनकी साइमल्टेनियसली, ठीक है, इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, सो दैट इज समथिंग लाइक दिस। होप इट इज क्लियर। सो देखो इसी पे बेस क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने 1 by 1 मैंने एक एक कार्ड निकालना है। From a pack of 52 well shuffled cards, what is the probability that the first 2 cards are king and the third card is an ace? क्या बोला भाई? मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और मैंने 3 कार्ड निकालने हैं बारी बारी से। ठीक है, और A1 और 2 पहले 2 क्या बोला इसने? क्या होने चाहिए? किंग होने चाहिए। पहला कार्ड किंग होना चाहिए, दूसरा भी किंग होना चाहिए, बट द थर्ड कार्ड इज एन एस। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है किंग कितने होते हैं? 4। ठीक है, एस कितने होते हैं? 4। यानी कोई भी कार्ड हो आपके पास, चाहे वो फेस कार्ड हो या नंबर कार्ड हो, इट्स ऑलवेज इक्वल टू 4। क्लियर? ओके, सो हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, तो फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो टोटल कार्ड कितने हैं सर? 52। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। किंग कितने होते हैं सर? किंग होते हैं 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एस कितने होते हैं सर? ये भी 4। क्वीन कितनी होती है? 4। ठीक है, तो जो भी आप लोगे, जैक कितने होते हैं? 4। सब 4 होते हैं, सिंपल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग? मैंने आपसे ये पूछा भाई, मैंने एक कार्ड निकाला और वो किंग आना चाहिए, तो किंग कितने टोटल? सर 4 है, टोटल 52। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 डिवाइड बाय 30। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग इन अ फर्स्ट रो इज दिस। नाउ पहला कार्ड निकालने के बाद ये कंडीशन लगा दी मैंने कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, भाई किंग आना चाहिए दोबारा से दूसरे कार्ड में भी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि पहले ड्रॉ में किंग आया है, क्या होगी सर? बहुत सिंपल है, एक कार्ड कम कर दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्रॉ में रिप्लेस नहीं किया। अब किंग भी एक निकाल लिया तो किंग भी कितने बचे सर? 3। अब किंग वापस से चाहिए मुझे, तो किंग कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 51। दिस बिकम 1 by 17। इजी, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ 2 कार्ड निकल चुके हैं, लास्ट बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर्ड। यानी मैंने क्या करना है, अब बताना है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एस कितनी है भाई? सर टोटल 4 है, क्योंकि मैंने निकाला ही नहीं इनमें से कुछ, बट पहले 2 ड्रॉ में क्या आया? किंग। तो एक मैं पहले से निकाल चुका हूँ, एक और मैंने निकाला, तो यहाँ किंग कितने बचे सर? 2। टोटल कार्ड में भी एक माइनस करोगे तो क्या बचेंगे? 50। सो दिस बिकम योर 4 डिवाइड बाय 50। क्या चीज़ें क्लियर हुई? यस और नो? यस। ऊपर तो आएगा जितने बचे हुए हैं, तो स्टार्टिंग में मेरे पास किंग 4 थे, ठीक है, मैंने लिख दिया। देन मैंने एक विड्रॉ किया तो कितने बचे? 3, मैंने लिख दिया। देन एस तो 4 ही थे, मैंने निकाले नहीं, तो 4 एज इट इज, बट द टोटल में हमेशा एक कम होता रहेगा क्योंकि मैं एक एक कार्ड निकाल रहा हूँ, उसको साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा। रेडी है? जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो दिस सिंपली 1 by 13 इंटू 1 by 17, और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 25, दिस बिकम 2 by 25।
ठीक है, बस इनकी करनी है मल्टीप्लाई एंड यू गेट योर आंसर। सो ऊपर तो 2 ही रहेगा, 73 ये हो जाएगा 51 5 17 5 22 2 2 1 इंटू 25 क्या आएगा 25 1 25 2 50 प्लस 2 55 55 सो 5525 दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सिंगल लाइन में करना हो तो बस अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई ना तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। ठीक है, अगर 1 मार्क करे तो, अदरवाइज आपको फुल प्रोसेस फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फर्स्ट इज हम निकालेंगे, फर्स्ट की क्या 4/52, अब एक किंग निकाल लिया, दूसरा क्या बचा 3/51। ठीक है, अब एस तो 4 ही बचे हैं, टोटल एक कम हो जाएगा, दैट्स इट। हमेशा नीचे एक एक कार्ड कम होता रहेगा। ठीक है, ऊपर आपको देखना है कि कितने बचे हुए हैं, क्या उसी की बात कर रहा है या कुछ अलग बात कर रहा है। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी में हटा दो एक बार। 7 ने क्या बोला है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल 52 कार्ड्स है फिर से मेरे पास, मैंने क्या करना है भाई 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 4 कार्ड निकाले मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या निकाले 4 कार्ड निकाले हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसेस। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सभी कार्ड्स क्या होंगे, एस होंगे। यानी फर्स्ट में भी ऐसा आना चाहिए, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, सब में ऐसा आना चाहिए। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को भी डायरेक्टली करते हैं। सो अब चाहे 3 हो 4 हो, फॉर्मूला तो वही है ना। पहले सबसे पहले क्या काम करो, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, स्मॉल लिख लो भाई, वहाँ स्मॉल है तो ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी भाई, एस आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। एस कितने होते हैं सर, टोटल 4 होते हैं, टोटल कार्ड क्या है 52, तो द प्रोबेबिलिटी इज, हम निकालना चाहो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/52। अब सेकंड कार्ड भी ऐसा आना चाहिए, तो एक ऐसा मैं निकाल चुका हूं, कितने बचेंगे सर 3 बचेंगे। यहां से एक कार्ड काम करो, क्या बचेगा 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज 3/51। सिमिलरली विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ आर अकर्ड। तो ऐसे निकालता जा रहा हूं मैं, 2 कम हो गए तो कितने बचे 2 बचे सर, डिवाइड बाय टोटल कितने बचे सर 2 कम कर दीजिए 50 एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी सी happened, so this become your 1 s is there and card is 49। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। सो ये तो हो जाएगा, नीचे लिख दूँ सिंप्लीफाई करके 1/13, 1/17, 1/25 एंड 1/49 सिंपली। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई तो थोड़ी देर पहले हमने की थी, क्या क्या आया था आई थिंक 5525 समथिंग लाइक दैट, इंटू 49 कर देना, यू गेट योर आंसर। तो ये तो मल्टीप्लाई करना कर सकते हो, दैट्स सिंपल, इजी। देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 ने, 1 बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। भाई एक बैग है मेरे पास, ठीक है, उसमें रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स हैं, और रेड कितनी है सर, रेड है मेरे पास 4 और ब्लू बॉल जो है वो 3 है। ठीक है, द सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। भाई एक और बैग भी है मेरे पास, जहां पे जो रेड बॉल है वो कितनी है 3 है सर, और ब्लू बॉल्स जो है वो है 5। ये सुनो, यस 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मैंने फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाली, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, एक बॉल निकाली और क्या कर दिया मैंने भाई, पुट अनसीन इन द सेकंड बैग। मैंने उसको सेकंड बैग में रख दिया बिना देखे, मुझे नहीं पता। अब भाई फर्स्ट बैग में क्या है, रेड और ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक निकाली, मे भी हो सकता है वो रेड हो, मे भी हो सकता है वो ब्लू बॉल हो, लेकिन मैंने देखा नहीं उसको और मैंने सीधा उसको सेकंड क्या कर दिया, सेकंड बैग में रख दिया। ठीक है, फिर उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई मैंने सेकंड बैग से अब जो बॉल निकाली, यानी पहले मैंने एक यहाँ से निकाली, इसमें रख दी, यहाँ रखने के बाद मैंने अब यहाँ से एक बॉल निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लू बॉल होगी। इस चीज़ की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखो। सो अब यहाँ से जो मैंने बॉल डाली यहाँ पे, वो क्या हो सकती है भाई, मे बी रेड हो सकती है, ब्लू, क्योंकि 2 ही बॉल है सर, तो 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, तो या तो वो रेड होगी या फिर ब्लू होगी, या तो वो रेड होगी या फिर ब्लू होगी। तो पहला काम एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल
फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर रहे। फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, मैंने यहाँ से पूछा सिर्फ आपसे। फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर मेरा आंसर होगा 4। सर टोटल 7 है तो दिस इज 7, 4/7। क्या किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया एक मिनट के लिए भाई ये रेड थी, मैंने एक बॉल यहाँ से उठाई और रेड थी, इसका मतलब रेड होगी मेरे पास 1 प्लस मतलब 4, ब्लू तो 5 रही, टोटल बॉल्स होगी सर मेरे पास 9। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, फ्रॉम सेकंड बैग। सेकंड बैग से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कब? कंडीशन मैंने लगानी, ध्यान रखना अब कि भाई रेड बॉल मैंने निकाली तब हुआ ना ऐसा, जब मैंने यहाँ से रेड बॉल निकाल के यहाँ डाली तब तो 3 + 1 4 हुई। या सुनो, तो कंडीशन क्या है? ये वाली कंडीशन, आर रेड बॉल फ्रॉम, पूरा लिखना चाहो तो रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग इज पुट इन द सेकंड बैग। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, जैसे इवेंट मैंने डिफाइन किया, ए बी इवेंट करके डिफाइन कर दो, ए बी लिख दो। ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इवेंट ए लिख दो कि रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसको इवेंट बी लिख दो ब्लू बॉल्स फ्रॉम द सेकंड बैग, दैट्स इट, काम खत्म। सो चीज़ें क्लियर? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी बताइए मुझे, क्या होगी भाई? सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक बैग बॉल मैंने यहाँ डाली तो यहाँ बढ़ गई एक बॉल, तो ब्लू कितनी है? सर 5 ही है, टोटल कितनी होगी? 9। तो दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज 5/9। यस और नो? यस, यस और नो? यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ भाई? पहले बैग से रेड आनी चाहिए और सेकंड से ब्लू आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो सेकंड बैग से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जब कंडीशन क्या है? ये वाली। अब मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पूछूं आपसे तो कि भाई फर्स्ट से रेड होनी चाहिए और सेकंड से क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर हमने सीखा हुआ है, फर्स्ट बैग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, दिस इज 5/9। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? दिस इज 20 डिवाइड बाय 63। क्या ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट से मैंने रेड निकाली और उसमें पुट कर दी, ठीक है, और यहाँ से मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली ब्लू बॉल आने की कि इसमें एक बढ़ाने के बाद ब्लू बॉल क्या होगी। अब देखो ये चीज़ें ना इस पे डिपेंडेंट है, यस और नो? यस, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ये रेड बॉल नहीं डालता तो प्रोबेबिलिटी मेरी चेंज हो जाती, यस और नो? यस। तो ये एक दूसरे के डिपेंडेंट इवेंट हैं तो इनकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और सिंपली आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से भी देख सकते हो। पहली बात तो ये कि दोनों के साइमल्टेनियसली होने की, कि फर्स्ट से रेड बाहर निकाली, इसमें डाली और वहाँ से ब्लू बॉल आनी चाहिए, तो दोनों एक साथ होने चाहिए ना इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी इस बैग में डालने के बाद इसमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है वो दे रहा है मुझे, ठीक है, बट इस बैग का रोल क्या है वो मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो उस बैग का रोल भी मुझे चाहिए। ये सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट दे रहा था। चीजें समझ में आई? यस। सिमिलरली अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से एक ब्लू बॉल निकालता तो सर यहां से ब्लू बॉल निकालने का मतलब है यहाँ पे, अब इसको हटा दूं एक बार, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ब्लू बॉल हो जाएगी सर +1, यानी ब्लू बॉल हो गई 6, रेड 3 रही, अब टोटल 9 होगी। तो यहां से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट बैग से? सर वो हो जाएगी मेरी 3/7 सिंपली। और जब मैंने ब्लू बॉल सेकंड बैग में डाल दिया वो, तो अब यहां से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर ब्लू बॉल होगी 6, टोटल 9, सर 6/9 और वी कैन से 2/3, ठीक है। और अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ब्लू, यानी फर्स्ट बैग से ब्लू बॉल आनी चाहिए जो सेकंड बॉल में रखी मैंने, और सेकंड बैग में भी ब्लू बॉल आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर दोनों का इंटरसेक्शन, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7, और यहाँ से ब्लू बॉल आने की जब कंडीशन क्या है, यहाँ से मैंने ब्लू बॉल उसमें डाली, दैट इज 2/3। सिंप्लीफाई दिस, 3 and 3 get cancel out, you get 2/7. This is the probability of blue ball when, कब? जब फर्स्ट से मैंने ब्लू बॉल डाला सेकंड में, और सेकंड से ब्लू बॉल जो आई उसकी प्रोबेबिलिटी आई, यानी दोनों से ब्लू बॉल निकली है, यहाँ से फर्स्ट से रेड निकली, दूसरे से ब्लू निकली। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी सेकंड से ब्लू। अब देखो यहाँ इस कंडीशन में भी सेकंड से ब्लू बॉल बाहर आई है, और इस कंडीशन में भी सेकंड से ब्लू बॉल बाहर आई है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? सर वो होगी 20 डिवाइड बाय 63 प्लस 2/7। ऐसा क्यों हो रहा है सर? यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ ऐड क्यों कर रहे हो? तो ये चीज़ हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब हमने परमुटेशन पढ़ना स्टार्ट किया था ना 11th स्टैंडर्ड में, तब हमने पढ़ी थी कि दो इवेंट जब डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट कैसे पता लगेगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने एक ब्लू बॉल निकाली, यहाँ रखी, ठीक है। अगर मैं इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने ये प्रोबेबिलिटी बताई ब्लू बॉल आने की फर्स्ट है, ठीक है, क्या ये मेरा कंप्लीट आंसर है? नहीं है सर,
यहां से मैंने क्या निकाली, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। क्या वो मेरा कंप्लीट आंसर था? सर नहीं था, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे जब मुझे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। दैट्स वाई मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। बट यहां से देखो, ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, ये भी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो पूरा काम करना था मुझे, वो काम हो चुका है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई मुझे यहां से, अब ऐसे है कि मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं, यहां जाने के 3 रास्ते मान लो ऐसे, ठीक है। तो जब मुझे ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है तो बी से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे टोटल 6 वेज आ देयर टू गो फ्रॉम ए टू बी सी। मेरे पास 6 वेज है, ठीक है। तो इस टाइप के इवेंट जो है डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि एक इवेंट ये हो रहा है, एक इवेंट ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों के साथ क्या हो रहा है, दूसरों कंप्लीट कब होगा, ये ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कब निकालोगे आप, जब दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। मीन्स ये वाला लो जब अप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हुआ, भाई मेरी ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूँ जब रेड आएगी, और जब ब्लू आएगी तब भी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल चुका हूँ। बट मुझे तो टोटल चाहिए ना कि भाई रेड आए तो भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू आए तो भी क्या होगी। तो नाउ इन दिस केस वी हैव टू ऐड देम, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट चीजें हैं। सो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, सो इट्स सिंपली 63 आई थिंक। सो 20 प्लस 18, सो क्या बन जाएगा भाई 38 डिवाइड बाई 63, दैट्स योर आंसर, ठीक है। होप शो इट इज क्लियर, समझ में आया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे ब्लू बॉल तक जाना था, वो रास्ता तय करने में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये रास्ता मेरा पूरा हो चुका है, मेरी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है जब रेड निकलेगी। अब ये ब्लू निकलेगी, जब ब्लू फर्स्ट बैग से ली तब भी मेरी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई सेकंड बैग से, ठीक है। तो अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, ठीक है। दैट्स इट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8, एक क्लास क्वेश्चन आज का, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। देन हम क्लास करेंगे ओवर, ठीक है। तो इसको 1-2 बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है कि बाय चांस में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड क्यों किया, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का जो फर्स्ट लेक्चर होता है 11th स्टैंडर्ड में, उसको एक बार अच्छे से देख लें। तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भाई हम मल्टीप्लाई कब करते हैं और हम ऐड कब करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द 2 balls are drawn from an urn containing 2 white। भाई अब मेरे पास white balls है 2, रेड बॉल है 3 और ब्लैक बॉल है सर 4। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल मैंने निकाली भाई बिना रिप्लेसमेंट के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ओ सॉरी, एक एग्जांपल और करवाऊंगा इसके बाद आपको मैं, ठीक है। एक एग्जांपल और करेंगे, चलो। जरूरी नहीं है लेकिन वो थोड़ा परमुटेशन कम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है उस क्वेश्चन में, दैट्स वाई मैं एग्जांपल नंबर 4 इस एक्सरसाइज का करवाऊंगा आपको। सो ये है भाई, मैंने 2 बॉल निकाली है, ठीक है। और उन दोनों बॉलों में एटलीस्ट एक बॉल जो है ना क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बॉल रेड होनी चाहिए, ये बोला इसने। तो कम्बिनेशन कैसे बन सकता है, देखो ध्यान से। फर्स्ट बॉल क्या हो सकती है, रेड हो, सेकंड भी रेड हो सकती है। फर्स्ट बॉल व्हाइट हो सकती है, सेकंड रेड हो सकती है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई रेड और व्हाइट हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, पहली बॉल रेड हो दूसरी व्हाइट हो, ये भी पॉसिबल है सर। सेकंड बन सकता है ब्लैक के साथ कि पहली ब्लैक हो सेकंड रेड हो, या फिर फर्स्ट रेड हो सेकंड ब्लैक हो। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस है मेरे पास किसके आने के, किसके आने के भाई, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एक कम से कम दोनों में से एक जो है वो रेड बॉल होनी चाहिए, उसके मेरे पास ये पैरामीटर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं मेरे पास। कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखो। इनमें एटलीस्ट 1 रेड बॉल है। अब मैं सिंपली आपसे बोल दूं नो रेड बॉल, भाई मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो नो रेड बॉल की, तो क्या आप निकाल सकते हो, क्या आपके लिए आसान रहेगा, सर बिल्कुल आसान रहेगा। नो रेड बॉल मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, बाकी व्हाइट और ब्लैक हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो, यस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले कि रेड होनी नहीं चाहिए, और जब रेड होनी नहीं चाहिए उसको मैं 1 में से माइनस करूंगा नो रेड बॉल को, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, रेड बॉल वाली आ जाएगी, नहीं आएगी। इसके अलावा बचा क्या है भाई, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट ब्लैक वाला, वही तो बचा जिसमें रेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूंगा, उसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये जो चीज़ मुझे चाहिए। तो इसको 2 तरीके से, एक इस तरीके से कर सकते हो, एक इस तरीके से, मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, मैंने 2 बॉल निकाली है, तो लेट बी द इवेंट ए मैंने डिफाइन किया, नो रेड बॉल इन फर्स्ट रो,
ठीक है, पहले ड्रॉ में रेड बॉल नहीं आनी चाहिए। और इवेंट बी मैंने डिफाइन किया, नो रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ ऑल्सो। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड को छोड़ दो, 4 + 2 6 है टोटल, और टोटल कितनी हो जाएगी 9, तो 6/9। रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/9। अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी पहले में रेड नहीं आई है तो दूसरे में भी रेड नहीं आनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले में रेड नहीं मतलब इन दोनों में से कोई एक बॉल कम हुई है, मतलब टोटल ये 6 थी उसमें से एक कम होगी, टोटल कितनी बची 5। ये सुनो कि समझ में आ रहे हैं। अब व्हाइट और ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, रेड नहीं होनी चाहिए, बस वो देखना है मुझे। टोटल बची 5 और टोटल में से एक कम हो गई जो मैंने रिप्लेस नहीं किया, दैट इज 8। मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट में भी रेड नहीं होनी चाहिए, सेकंड में भी रेड, मतलब मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, दोनों की मल्टीप्लाई, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, 6/9 इंटू 5/8। सॉल्व कर लो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, सो दिस इज 5/12। 5/12 किसकी प्रोबेबिलिटी आई, रेड बॉल नहीं आने की। मुझे रेड बॉल आने की चाहिए, कम से कम एक रेड बॉल आनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल, एटलीस्ट 1 रेड बॉल क्या होगी भाई, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज सिंपली 1 - 5/12। ये तो हमने सीखा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ठीक है, या इसका उल्टा कर सकते हो, और या इसको इधर ले आओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। उस कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने, सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 7/12, दैट्स योर आंसर। दिस इज द फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप सो इट इज क्लियर। क्लियर, सेकंड वे क्या हो सकता है, देखो सेकंड वे भी कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल बताया, होप सो ये समझ में आया कि वह रेड बॉल नहीं आने का निकाला, उसको 1 में से माइनस किया, यू गेट योर आंसर। अगर मैं फर्स्ट तरीके से करना चाहूं इसको, तो ध्यान से देखो क्या होगा भाई, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, हमने सीखा है एटलीस्ट 1 को एग्जैक्टली में चेंज कर लो, तो मैंने एग्जैक्टली में चेंज कर लिया भाई, एग्जैक्टली दोनों रेड बॉल होनी चाहिए, एक व्हाइट एक रेड व्हाइट और ब्लैक रेड एंड रेड ब्लैक, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो डायरेक्टली निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, रेड होनी चाहिए मतलब 3 और टोटल तो 9 है, सो 3/9। अब पहली रेड थी, एक मैंने निकाल ली, तो रेड कितनी बची सर, अब बची 2। ठीक है, तो 2 टोटल कितनी बची सर, एक कम होने के बाद 8 प्लस व्हाइट रेड निकालो। अब फर्स्ट बॉल मेरी व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट मतलब 2 है सर, तो दिस इज 2/9। व्हाइट है, एक कम होगी तो टोटल बची नीचे तो 8 आ गया, रेड पूछा है, सेकंड रेड होनी चाहिए मतलब 3/8 प्लस रेड व्हाइट, सो 3/9 फर्स्ट N2 सेकंड व्हाइट, तो एक कम होगी तो नीचे 8 आ जाएगा, व्हाइट कितनी है 2/8। फर्स्ट ब्लैक तो 4/9 एंड दिस रेड मीन्स 3/8 एंड द लास्ट वन इज रेड एंड ब्लैक, रेड इज 3/9 अगेन एंड ब्लैक बिकम 4/8। सिंपल, यस। अब सबके नीचे देखो सेम नंबर है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लो डायरेक्टली, बेटर रहेगा इसको कैंसिल आउट करने के बजाय। 9 8 जा 72 है सिंपल, 3 2 6 6 12 18 18 प्लस 24 कितना बच गया 42। सिंप्लीफाई करो, सो नाउ 2 21 लेट्स बी फर्स्ट 36 एंड नाउ इन 3 7 जा 3 1 जा 3 2 जा 7/12। क्या आंसर मेरा यही था, दैट्स इट। इसमें प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है बस, ठीक है, बार बार मतलब लॉन्ग प्रोसेस से करोगे तो पहले रेड बॉल मतलब लिखने में चीज़ें लेंथी हो जाएगी, दैट्स इट, बाकी चीज़ें वही है। सो होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने आपको बताया वो देख लेते हैं और फिर क्लास कर लेते हैं ओवर। तो होप सो चीज़ें क्लियर है। क्या बोला इसने, एन अन कंटेन्स 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। तो भाई वाइट बॉल्स है मेरे पास 5, ब्लैक बॉल्स है मेरे पास 8। ए सेट ऑफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 2 टाइम्स सक्सेसिवली। अब इसने क्या बोला, ए सेट ऑफ 3 बॉल्स, मैंने पहले 3 बॉल निकाली साइड में रखा, फिर 3 बॉल निकाली, ऐसा कुछ हो रहा है। 3 बॉल्स निकाली मैंने 2 टाइम्स, पहले 3 बॉल निकाली साइड में रखा, फिर 3 और निकाली, ऐसे मैंने किया अब इसमें, ठीक है। सच दैट द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ, ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। इसने बोला कि फर्स्ट ड्रॉ में क्या आना चाहिए,
3 वाइट बॉल्स आर देयर, इन द सेकंड रो ब्लैक होनी चाहिए। फर्स्ट रो में वाइट और सेकंड में ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए। ये मुझसे पूछा गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होप सो ये पूछा है, यस। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या होगा। सो हम सिंपल सा पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट बॉल? 3 वाइट बॉल्स की बात कर रहे हैं, सिंगल वाइट में, सिंगल ड्रॉ नहीं कैसे, 3 बॉल निकाली है। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल कितनी वाइट बॉल्स हैं? सर 5 है। 5 में से कितनी सिलेक्ट करनी है आपको? 3 सिलेक्ट करनी है। तो कैसे करोगे? इट्स सिंपली 5C3, इट्स सिंपली 5C3, दैट्स सिंपल। टोटल बॉल्स कितनी है? सर 13, और 13 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 3 करनी है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाइट बॉल। विथ 3 वाइट बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी। सिंपल है। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर इसको एक बार एज इट इज रख लो, जब टोटल आ जाए उसके बाद कर लेना। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे 5C3 मतलब 5C2, इट मीन्स 5 × 4। होप सो सब जानते हैं कि कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो 5C3 टू 5C3, 5 - 3 2, तो इसको मैं 5C2 भी लिख सकता हूँ। और इसको सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका यही होता है, नीचे कितना है? 2 है, तो इसको 5 × 4, 2 टर्म्स ऐसे लिख दो। सक्सेसिव 3 होता तो मैं 5 4 3 ऐसे लिखता, नीचे 2 है, इसको 2 × 1 लिखता हूँ। इसको ऐसे डायरेक्टली चलो, फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, ये डायरेक्टली थोड़ा सॉल्यूशन छोटा हो जाता है बस। सिमिलरली इसको कर सकते हैं, दिस इज 13 × 12 × 11, क्योंकि 3 टर्म्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मैंने लिख दी, डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12, ऊपर क्या बचा? 20, डिवाइड बाय 52 × 11, सो दिस इज 275, 572। ठीक है, सो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? वाइट बॉल आने की फर्स्ट रो में। अब सेकंड में इसको क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए, और मैंने रिप्लेस नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो जब मैंने वाइट 3 बाहर निकाल ली, तो मेरे पास वाइट बॉल्स कितनी बची? 2, 2 + 8, टोटल बॉल्स कितनी बची? सर 10। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल व्हेन इन द फर्स्ट रो वी ड्रॉ 3 वाइट बॉल्स? ओके, सो व्हाट इज दिस? इट्स क्वाइट सिंपल सर। ब्लैक कितनी है? सर 8, टोटल कितनी है? सर 10, सो दिस इज 4, सॉरी मैंने कितनी बॉल्स निकाली है? 3 बॉल्स। ठीक है, मैंने कितनी बॉल्स निकाली है? 3 बॉल्स। सो 8 में से 3, तो 8C3 डिवाइड बाय टोटल इज 10, 10C3 इज देयर। सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने बॉल कितनी निकाली है? 3, बस ये मत भूल जाना, एक बॉल निकालने के चक्कर में एक बॉल का आ जाएगा। 3 बॉल निकालिए तो ऐसे होगा। सॉल्व इट अगेन, सो दिस इज 8 × 7 × 6, नीचे हो जाएगा सर 3 × 2 × 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। दिस एंड दिस कंप्लीटली कैंसिल आउट, और कुछ कर सकते हो, 8 and 8 गेट कैंसिल आउट, 3 2 6, 3 3 9, ओके, 2 5 10, सो दिस 7 डिवाइड बाय 50। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स व्हेन वी ऑलरेडी विड्रॉ 3 वाइट बॉल्स। हमें चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स इंटरसेक्शन ब्लैक बॉल्स। क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाई देम, तो 20 डिवाइड बाय 572 × 7/15। ठीक है भाई, सो 5 4 जा 5 3 जा, ओके फाइन। सो दिस इज 28 डिवाइड बाय 3 × this 6, 21 2 15 17, 28 डिवाइड बाय 1 7 1 6, एंड इट इज अगेन या डिविजिबल बाय 2 ना, सो 14 2 8 जा 2 5 जा 2 8 जा, अगेन या 2 7 जा 2 4 2 2 2 9 जा, तो 7 डिवाइड बाय 4 2 9, दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस वन। ओके, तो हो सकता है हर बार जरूरी नहीं वो एक ही बॉल निकाले, 2 निकाल सकता है, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हम पहले से जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, तो उसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हो। सो दैट्स योर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। होप से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ के, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस के साथ। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से डाउट ग्रुप को ज्वाइन करें और उससे अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। अभी के लिए धन्यवाद।